दोस्तों, वेस्ट बंगाल में फिर से बवाल शुरू हो चुका है और ये मुहर्रम को होता है। मतलब एक रिलीजियस फेस्टिवल जहां पे आपस में लोगों को लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी बंगाल में, और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये डीडी न्यूज आपको बता रहा है। न्यूज पंच, वेस्ट बंगाल विटनेसेस वायलेंस ड्यूरिंग द मुहर्रम पोजेशन विथ स्टोन्स बीइंग पेल्टेड एट हिंदू ओन्ड शॉप्स। फिर से टारगेटेड हिट। तो आप याद रखिए, जब ऐसी टारगेटेड बातें हो रही हैं, मतलब कहीं ना कहीं बॉर्डर के आसपास से काम हो रहे हैं, और इसके लिए मोल्स वो बांग्लादेश से आएंगे और नेचुरल सी बात है, तार जाके हमारे वेस्टवर्ड पड़ोसी से जुड़ जाएंगे। याद रखिएगा, हमेशा इसी तरीके से गेम होता है। और वेस्ट बंगाल में अपना इन्फ्लुएंस देके एक तरीके से आ, बांग्लादेश ये दिखाना चाहता है कि भाई मैं गार्डियन ऑफ ओशन हूं। याद रखिएगा। Now, with stones being pelted at Hindu-owned shops and houses were targeted and vandalized. याद रखिए, ये सिर्फ लोगों पे अटैक नहीं हुआ, उनके शॉप्स पे अटैक नहीं हुआ, यहां पे अटैक पशुओं पे भी हुआ है, एनिमल्स पे भी हुआ है। और ये काफी अनफॉर्चुनेट है दोस्तों। जहां जहां बांग्लादेश का बॉर्डर टच करता है, वहां वहां क्योस है। अगर आप डस्टबिन के पड़ोस में हैं तो आपको बदबू जरूर आएगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। भारत में इसकी अवेयरनेस फैलनी चाहिए। जिस तरीके से बिहार में इसके ऊपर एक्शन हो रहा है, पूरे देश में जरूरत है कि भाई चाहे वोटर आईडी हो, चाहे आधार हो, चाहे सब्सिडी हो, कोई भी बेनिफिट हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो वर्क परमिट दे रखा है हमने फ्री में, ओपन बॉर्डर्स कर रखा है, ये सब बंद करना पड़ेगा और इनको इनके घर भेजना पड़ेगा। क्योंकि ये जो बीमारी है 2024 में भी देखिए, सिस्टमिक पैटर्न ऑफ डेसिक्रेशन। ये दुर्गा पूजा पंडाल पे क्यों अटैक कर रहे थे? क्योंकि आपको एक मैसेज देना चाह रहे थे कि भाई वी आर द गार्डियन ऑफ ओशन। एक ही मैसेज है कि हम पप्पा हैं इस रीजन के। और पप्पा को क्या चाहिए? इनको चाहिए एक अच्छी कुटाई, जो कि इंडिया दे नहीं रहा। और जब तक इंडिया ये कुटाई नहीं देगा, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हमने, उस तरीके से इधर ऑपरेशन गुड नाइट की जरूरत है। जब तक आप गुड नाइट इनका नहीं लगाएंगे, तब तक ये सुधरेंगे नहीं। देखिए ध्यान से, इस्कॉन को इन्होंने रेडिकलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ बोल रखा है। दे आर नॉट सिंपल पीपल। इस्कॉन ने भारत को कहा कि भाई देखिए, आप बीच में इंटरवीन करिए और चिन्मय कृष्ण दास को छुड़वाइए, बट भारत ने कंडेम कर दिया। भारत ने कहा हम इंटरफेयर क्यों करें? ऑलरेडी भारत को लगता है कि इतना हमें ब्लेम किया जाता है शेख हसीना को लेकर, अब हम क्यों ही कुछ बोले, अब हम दूर रहते हैं। ग्रेव कंसर्न्स। जब तुलसी मैं गबार्ड की बात कर रहा हूं, जब तुलसी यहाँ पे आके भारत में आके बोल रही थी, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, तो जब वो कह रही थी कि भाई यहाँ पे एक कैलिफेट बनने की बात है, तब इनको बड़ा बुरा लगा था, तब इनको चुभने वाली बात लगी थी, तो उन्होंने बहुत कंडेम किया था। आज देखिए कंटिन्यूअसली वो सेम पैटर्न्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। ग्रेव कंसर्न्स, इंडिया स्लैम्स बांग्लादेश ओवर दुर्गा टेंपल डेमोलिशन। क्यों भाई दुर्गा टेंपल को डेमोलिश किया? क्योंकि वो इलीगल लैंड में बना हुआ था। साथ ही साथ देखिए 5 अरेस्टेड इन बांग्लादेश। वाई 5 अरेस्टेड? क्योंकि भाई औरत के साथ दुष्कर्म किया, उसकी वीडियो वायरल की। और ये जो वीडियो वायरल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फिर से एक धर्म विशेष को टारगेट करना चाहते हैं, हिंदुओं को टारगेट करना चाहते हैं, क्रिश्चियन को, बौद्धों को, और ये दिखाना चाहते हैं कि भाई देखिए पाकिस्तान की तरह हम भी लाल किले के ऊपर फतह कर लेंगे, बे ऑफ बंगाल हमारा है। तो ये सारे जो भ्रम है, इसके कारण भारत के अंदर प्रॉब्लम हो रही है। याद रखिए, खलीलुल रहमान ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं बांग्लादेश के, और वकरुज्जमान आर्मी चीफ और यूनुस की पटती नहीं है। यूनुस ने खलीलुर रहमान को लगाया, अपॉइंट किया, और खलीलुर रहमान को यही गंदे काम करना पसंद है। और जैसे ही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनता है, वैसे ही मालदा मुर्शिदाबाद में राइट्स। और याद रखिए, बंगाल की पुरानी कहानी है कि भाई इट इज अ प्लेस जहां पे पॉलिटिकल वायलेंस होता है, और रिलीजियस वायलेंस की भी कहानियां, संदेश खरी वायलेंस, हर जगह आप देखेंगे कि रिलीजियस ओवरटोन्स के साथ, पॉलिटिकल वायलेंस के साथ, बंगाल में ये सारा जो पॉलिटिकल वायलेंस का कल्चर है, ये नॉर्मलाइज हो चुका है। और इसी के बीच में आप ऐड कर दीजिए टॉक्सिक मिक्स इलीगल इमिग्रेशन का, अनअकाउंटेड। आप भी बताइए, अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं, कहां से हैं, और कितने इलीगल्स हैं वहां पे? क्योंकि एक रिपोर्ट तो ये कहती है कि 2 करोड़ बांग्लादेशी पूरे भारत में हैं, बट फिर कुछ लोग जो वेस्ट बंगाल से हैं, वो मुझे बताते हैं कि भाई खुद वेस्ट बंगाल में 4 से 5 करोड़ हो सकते हैं, एनीवेयर बिटवीन। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाउ मेनी पीपल आर देयर। और फिर मुर्शिदाबाद में जो वायलेंस होता है, वहां पे लोग मुर्शिदाबाद छोड़ के मालदा चले जाते हैं, मतलब गंगा क्रॉस करके। क्यों होता है? क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? सिंपल सी बात है भाई, आपको एक लॉ पसंद नहीं आया। तो लॉ तो भारत के मुसलमानों को बिल्कुल पसंद नहीं आया था, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट किया, पीसफुल प्रोटेस्ट किया, बट वेस्ट बंगाल में वायलेंस हुआ। सूती, धुलियान, शमशेरगंज, जहांगीरपुर वायलेंस होता है, और बिल्कुल तमीज से होता है। 3 लोगों की मृत्यु हो जाती है। पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर सबको हाथ में ले लिया जाता है, और लोग मालदा भाग जाते हैं।
मालदा क्यों भागेंगे? रिहैबिलिटेशन क्यों जाएंगे? अपनी कंट्री में जाके स्कूल्स में रह रहे हैं, फैमिली डिसग्रंटल्ड है, डिसमेंटल हो गई फैमिली। और सोचिए, ये मुर्शिदाबाद, मालदा, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, यहां पे इतना बवाल क्यों है? असम के धुबरी में इतना बवाल क्यों है? असम के धुबरी में हेमंत विश्व शर्मा साहब कह रहे हैं कि भाई हमें यहां पे एक परमानेंट आर्मी का कैंप लगा देना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए भाई ये कैंप? वही इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स। और ये प्रॉब्लम भारत के सिलीगुड़ी के लिए भी बहुत सीरियस है। क्यों कोलकाता हाई कोर्ट को बोलना पड़ता है कि भाई यहां पे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की कंपनी मेंटेन करके रखिए, वी नीड अ परमानेंट कंपनी। क्यों भाई? क्यों यहां पे डिप्लॉयमेंट चाहिए सीएपीएफ की, ताकि यहां पे वायलेंस ना हो जाए? वायलेंस प्रोन है। साथ ही साथ गवर्नर साहब को रिपोर्ट निकालना पड़ता है, गवर्नर साहब को यह तक बोलना पड़ता है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर इसी तरीके से कोलैप्स हुआ और अगर फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हुआ तो यहां पे भाई प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ सकता है। साथ ही साथ टीएमसी जो कि रूलिंग पार्टी है, उनको कहीं ना कहीं अपना स्टांस चेंज करना पड़ेगा। दोस्तों, वोट बैंक पॉलिटिक्स समझ आता है कि वोट आपने एक बैंक बना लिया है, आप आराम से इलेक्शन जीत सकते हैं, बार बार इलेक्शन जीत सकते हैं। बट वोट बैंक पॉलिटिक्स और इलेक्शन जीतने के लिए आपको भारत की नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आपको इलीगल इमिग्रेशन पे ताले लगाने चाहिए और जो इलीगल आ चुके हैं उनको आप बंगाली ना बोले। वो बंगाली नहीं है, वो बांग्लादेशी हैं। प्लीज बंगालियों की डिसरिस्पेक्ट ना करें। जितने लोग वो इंडियंस हैं उनकी प्लीज प्लीज किसी भी तरीके से डिसरिस्पेक्ट मत करें। बट जो लोग बाहर से आए हैं उनका कोई हक नहीं बनता भारत के किसी भी रिसोर्स पे। वरना बार बार ये संदेश खली, मालदा, मुर्शिदाबाद, हर जगह कोई ना कोई ऐसी कहानी आएगी। एंटी वफ एक्ट प्रोटेस्ट, कॉट ऑफ गार्ड, टीएमसी एमपीज एमएलए ब्लेम्स आउटसाइडर। तो आउटसाइडर की बात बिल्कुल सच है, ये गलत बात नहीं कह रहे। आउटसाइडर मतलब कौन? विच आउटसाइडर? कहां से आई आउटसाइडर? आउटसाइडर मतलब डिस्ट्रिक्ट के बाहर से। आउटसाइडर मतलब लंपन एलिमेंट्स। आउटसाइडर मतलब जिनको आप जानते नहीं है, जिनको पहचानते नहीं है, रुमाल पहन के आए, आग लगा के चले गए। हो सकता है स्लीपर सेल हो। याद से मेरा पॉडकास्ट देखिएगा प्रकाश सिंह सर के साथ, बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया है हाउ इट वर्क्स, ये पूरा क्रिमिनल सिंडिकेट किस तरीके से चलता है। क्लैशेस स्टोन थ्रोन इन बंगाल्स महेशला ओवर टेंपल वैंडलिज्म 40 अरेस्टेड। फिर से सेम कहानी क्यों हुई थी? तो मालदा मुर्शिदाबाद का तो समझ आया, दूसरे बार फिर से क्यों? वाई द सेम स्टोरी अगेन एंड अगेन? महेशला क्लैश में कॉप्स की जो गाड़ियां हैं, जो व्हीकल्स हैं, कॉप्स हर्ड गवर्नमेंट व्हीकल्स सेट अ फायर इन वेस्ट बंगाल वायलेंस। वाई? वाई दिस रीजन? क्यों यहां पे? क्यों मालदा में? क्यों मुर्शिदाबाद में? क्यों धुबरी में? क्यों असम में? जस्ट टू मेक अस वीक। और इसीलिए जब भी आप वेस्ट बंगाल के वायलेंस के पैटर्न को देखते हैं, आपको एक ही चीज याद रखनी है कि चाहे पुणे हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, आपकी अपना छोटा सा टाउन हो, आपका गांव हो, आप उड़ीसा से हो, झारखंड से हो, बिहार से हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो, किसी को भी वोट करते हो, किसी भी धर्म से आते हो, भारत को कमजोर मत कीजिए। ये आपके फ्यूचर का, आपके बच्चों के फ्यूचर का, आपके पूरी फैमिली के फ्यूचर का सवाल है। भारत को यूनाइट करिए, भारत को डिवाइड मत करिए और पॉलिटिकल पार्टीज को, सबको मिलके इनको रूट आउट करके धक्के मार के निकालना पड़ेगा। क्योंकि आप सांप को जितना दूध पिलाएंगे सांप उतना मोटा होता जाएगा। याद रखिए, रेडिकलाइज्ड इंडिविजुअल्स को आप कितना भी सुंदरकांड का पाठ करा लें, ये अच्छे काम नहीं करने वाले, ये सुंदर काम नहीं करने वाले।